मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। नहर के किनारे रघु किसी गहरे ख्याल में डूबा हुआ था। आदित्य बाइक पे बैठा उसे दूर से देख रहा था। रघु ना जाने किस सोच में था कि आदित्य उसके इतने करीब आ गया है, उसे पता भी ना चला। आदित्य रघु के बिल्कुल पीछे खड़ा था और रघु अपनी गहरी सोच में था। रघु के सर पर हाथ फिराते हुए आदित्य रघु से बोला, क्या हुआ रघु? किस ख्याल में हो तुम? क्या सोच रहे हो? कहीं हमारे बारे में तो नहीं? या कहीं वो दिन तो याद नहीं कर रहे जब तुम और मैं बाथरूम में एक साथ थे? आदित्य रघु को छेड़ रहा था, पर रघु सच में किसी गहरे ख्याल में था। वो आदित्य की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था कि तभी आदित्य ने रघु को पकड़ के हिलाया और रघु ने जैसे ही आदित्य को देखा, शॉक होकर बोला, अरे तुम यहाँ कब आए? आदित्य बोला, इतने भी गहरे ख्यालों में ना डूब जाओ कि तुम्हें यह पता ही ना चले कि तुम्हारे पीछे तुम्हारा प्यार खड़ा है और तुम ना जाने किस ख्याल में डूबे हुए हो। रघु थोड़ा झिझकते हुए बोला, नहीं आदित्य, ऐसा नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। मुझे बताओ ना, क्या सोच रहे थे तुम तो इतने चिंता मग्न लग रहे थे कि मैं क्या ही कहूँ। रघु ने कहा, हाँ, विषय ही कुछ ऐसा है, अब क्या कर सकते हैं। आदित्य ने रघु से कहा, तुम बताओ ना, क्या बात है। रघु बोला, उस दिन जब तुम और मैं बाथरूम में थे, हम साथ में नहा रहे थे और एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। आदित्य बोला, हाँ तो? रघु बोला, तो तुमने उस वक्त ध्यान नहीं रखा, बाथरूम के बाहर आवाज़ें जा रही थी, लोग हमें सुन रहे थे और वही लोग मजाक भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं मेरा। तुमने भले ही उस दिन रास्ता बदल लिया, तुम दूसरे रास्ते से निकल गए और मैं दूसरे रास्ते से, लेकिन फिर भी लोग तो यही सोच रहे हैं ना कि मैं आखिर अकेला बाथरूम में कर क्या रहा था। बस इतनी सी बात? आदित्य ने रघु के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम टेंशन क्यों लेते हो? मैं लोगों को बता दूंगा ना कि तुम अकेले कुछ नहीं कर रहे थे, मैं था तुम्हारे साथ। रघु ने आदित्य का हाथ पकड़ के खींच लिया उसे और नीचे बिठा लिया। बोला, ये तुम क्या बातें कर रहे हो? अगर किसी को पता चल गया हमारे बारे में तो क्या होगा, तुमने कभी सोचा है? आदित्य एक पल को खामोश हो गया और फिर बोला, तुम लोगों की परवाह करते ही क्यों हो? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और मैं हमारे प्यार पे सवाल भी नहीं उठाता, तुम आखिर क्यों सवाल उठाते रहते हो? रघु बोला, मैं हमारे प्यार पर सवाल नहीं उठा रहा, मैं तो बस ये बात कर रहा हूँ कि समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा। अब समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा, अगर ये भी तुम ही सोचने वाले हो ना रघु, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आदित्य को ऐसा कहते सुन रघु उदास हो गया। रघु एकदम उदास हो चुका था। आदित्य ने रघु से कहा, चलो तुम खड़े हो जाओ जल्दी से। रघु हैरानी से बोला, क्यों? आदित्य बोला, अब खड़े होगे भी या नहीं? रघु खड़ा हुआ। आदित्य ने रघु को अपनी बाहों में उठा लिया। रघु ने अपने हाथ आदित्य के गले में डाले जैसे मानो कोई माला पहना दी हो, और फिर आदित्य नहर की ओर बढ़ने लगा। रघु बार बार मना कर रहा था, नहीं नहीं, मैं भीग जाऊंगा, अभी तो मैं बुखार से उठा ही हूँ, अभी तो ठीक हुआ ही हूँ, रहने दो, ऐसा ना करो। पर आदित्य कहाँ सुनने वाला था। वह रघु को लेकर नहर के ठंडे पानी में उतर गया। ठंडे पानी ने जैसे ही रघु के बदन को स्पर्श किया, रघु तो कपकपा गया। उसने आदित्य को इतना कस के जकड़ लिया कि आदित्य का हल्का सा दम घुटने लगा। उसने रघु को बोला, अरे अरे बस करो, थोड़ी पकड़ ढीली करो, मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा, अब चलो आ जाओ। रघु अभी भी आदित्य को छोड़ने को तैयार नहीं था, पर आदित्य ने अपने दोनों हाथ खोल दिया और रघु पानी में छपाक से गिरा। रघु बड़बड़ा के उठा और आदित्य ने रघु को पकड़ लिया। उसने रघु से कहा, देखो, जिस तरह ये पानी बह रहा है उसी तरह तुम्हारे और मेरे बीच प्यार बह रहा है, जिसे कोई रोक नहीं सकता। लोग मोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, पर बहेगा तो वो फिर भी। और हाँ, तुम क्यों खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हो? मैं तो डरता नहीं किसी से, और अगर किसी को पता चल भी गया तो क्या, मैं हूं ना तुम्हारा साथ हमेशा देने के लिए। रघु बोला, तुम मेरा साथ हमेशा दोगे, पर यह बताओ मेरे घर का क्या होगा? मैं अपनी माँ के लिए क्या करूं? उनको पैसे कहाँ से ला के दूंगा अगर मुझे काम ही नहीं मिलेगा तो? आदित्य बोला, कैसी बातें करते हो तुम? तुम्हारी माँ को मैं सिर्फ माँ कहता नहीं, सच में वो मेरी मम्मी है, और जब घर में प्रॉब्लम आएगी
तो मैं सिर्फ कहने का बेटा नहीं हूँ ना, मैं भी अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, मैं भी घर का खर्च चलाऊंगा। और तुम टेंशन क्यों लेते हो, तुम्हारी मम्मी हमारे साथ ही रहेगी। ये बातें सुनकर रघु को काफ़ी अच्छा लग रहा था, पर रघु ने आदित्य से कहा, जरा एक बार सच में सोच कर देखो, ऐसा हो भी सकता है क्या? कैसे मेरी मम्मी मान जाएगी तुम्हारे साथ रहने को? आदित्य थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो नहीं मानेगी? क्योंकि मैं जानता हूं वो मेरी माँ है ना आखिर। आदित्य ने हैरानी से रघु की तरफ देखा और कहने लगा, वो तुम्हारी माँ है, मेरी कोई नहीं। तुमने अभी अभी क्लियर किया। क्या तुम यही चाहते हो? क्या तुम सच में हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहते हो? रघु फिर से बोला, नहीं नहीं आदित्य, ऐसा नहीं, मैं रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता। पर आदित्य गुस्से में था। उसने रघु से कहा, तो तुम चाहते क्या हो? हाँ, हर बार कुछ ना कुछ आनाकानी ही करते हो। अब जब मैं हर तरह से तैयार हूँ जिम्मेदारी निभाने को भी, तो तुम्हें भागना ही क्यों है? और अगर तुम्हें इतना ही डर है तो तुम्हारी माताजी से मैं बात करता हूँ, मैं उन्हें समझा कर देखता हूँ, देखते हैं वो मानती हैं या नहीं। रघु ने आदित्य के हाथ पकड़ लिए और बोला, तुम्हें मेरी कसम, तुम मेरी मम्मी से कुछ भी बात नहीं करोगे इस बारे में। मैं नहीं चाहता मैं उन्हें खो दूँ। आदित्य ने कहा, तुम ऐसा सोच ही क्यों रहे हो कि तुम उन्हें खो दोगे? तुम उनके इकलौते बेटे हो, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं उनके प्रति, वो तुम पूरी करो ना। पर साथ में तुम जिससे प्यार करते हो तुम उसके साथ भी रह सकते हो। ऐसा कोई जरूरी तो नहीं कि तुम बस उतने में ही बंध के रह जाओ। आदित्य की बातों पर ध्यान देने के बाद रघु बोला, तुम्हें सच नहीं पता है आदित्य। आदित्य ने रघु से कहा, अगर मुझे नहीं पता है तो तुम बताओ ना, क्या सच है जो मुझे आज तक नहीं पता? तुमने बताया नहीं, कहो बताओ, मैं सुन रहा हूं तुम्हें। और मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा, चाहे तुम्हारी जो भी हकीकत रही हो। बस तुम सच कहो और डरो मत मुझसे। रघु खामोश हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने आदित्य से कहा, मेरी माँ मेरे बारे में जानती है। आदित्य हैरानी से देख रहा था रघु को और बोला, वो तुम्हारे बारे में जानती है तो तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? पर उन्हें पता कैसे चला? रघु ने कहा, एक बार मैं और मेरे एक चाचा, दूर के चाचा, हम दोनों घर पर अकेले थे और वो और मैं एक दूजे की बाहों में थे। मैं उनसे बेहद प्यार करता था, हमेशा उनका इंतज़ार किया करता था। लेकिन जिस दिन मेरी माँ ने उन्हें और मुझे साथ देख लिया, उस दिन उन्होंने कहानी ही बदल दी। उन्होंने सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया और अपना पल्ला झाड़कर वहाँ से चले गए। जो भुगता वो मैंने भुगता। मेरी माँ मुझसे बहुत नाराज़ हो गई। उन्होंने मुझसे पूरे 1.5 साल बात नहीं की। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें समझाया बुझाया और फिर उन्होंने मुझसे बात करना शुरू की। मैं नहीं चाहता आदित्य कि वो फिर से मुझसे बात करना बंद कर दें। आदित्य ने रघु से बोला, उस वक्त तुम्हारी माँ ने तुमसे क्या सवाल किया? रघु बोला, कोई सवाल नहीं किया, कुछ भी पूछा ही नहीं उन्होंने। बस मैं ही समझाने की कोशिश कर रहा था और साथ में चाचा ने माँ के दिमाग में आग लगा दी थी। उन्होंने माता जी से बोल दिया था कि आपका बेटा मेरे पीछे पड़ा था कब से, और आज उसने मुझे कुछ खिला दिया और उसके बाद मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था और नाटक करते हुए वो जैसे नशे में है अपने घर चला गया। फंसा तो मैं, माँ ने कुछ पूछा जरूर नहीं था, पर उनकी नाराज़गी मैं समझ सकता हूँ। आदित्य बोला, कोई बात नहीं रघु, जो हुआ सो हुआ। मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा और तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा तुम्हारी माँ को, देखते हैं वो समझती है या नहीं। रघु ने आदित्य के हाथ जोड़ लिए और बोला, नहीं आदित्य, प्लीज़ मत कहना उनसे, वादा करो मुझसे, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। आदित्य यह सुनकर खामोश हुआ और फिर उसने रघु से कहा, इधर आओ। रघु आदित्य के करीब आ गया। दोनों लड़के अभी भी नहर में खड़े थे। रघु ठिठर रहा था। आदित्य ने रघु को अपने सीने से लगा लिया और रघु से बोला, मुझ पर भरोसा करो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, तुम घबराओ नहीं। रघु को एकदम सुकून सा आ गया आदित्य के सीने से लगकर। दोनों लड़के जो पानी में खड़े थे, अब उनको ठंड नहीं लग रही थी। उनके बदन की गर्मी से मानो पानी भी गर्म हो उठा था। दोनों एक दूसरे को चूमने लगे और फिर पानी में खेलने लगे एक दूसरे के साथ। दोनों नहाने के बाद नहर से बाहर आए। पानी धार बन के उनके बदनों से टपक रहा था। रघु जो कि पूरा भीगा हुआ था और आदित्य
वो भी पूरा भीगा हुआ था। दोनों लड़के आदित्य की बाइक पे बैठ गए। आदित्य ने बाइक स्टार्ट की और फिर लेकर निकल पड़ा। रघु रास्ते भर पूछता रहा, आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? पर आदित्य ने रघु से कहा, तुम बस बैठे रहो, कहीं ना कहीं तो जा ही रहे हैं और उम्मीद रखो सही जगह ही जाएंगे। रघु को लेकर आदित्य रघु के घर पहुंच गया। रघु बोला, अरे तुम तो मुझे मेरे ही घर ले आए, अब मम्मी को क्या बोलूँगा, ये कैसे गीला हुआ? आदित्य ने कहा, जाओ चुपचाप कपड़े पहन लो और मुझे भी कुछ ला के दो ताकि मैं भी पहन लूँ, मैं भी गीला हूँ। रघु ने आदित्य से कहा, मेरे कपड़े यार तुम पर अच्छे नहीं लगेंगे, मेरे पास कोई अच्छे कपड़े नहीं हैं ज़्यादा। आदित्य बोला, तुम्हारा जो भी है सब मेरा है, अब अच्छा हो या बुरा। रघु अंदर गया अपने कमरे में, पीछे पीछे आदित्य भी आ गया। रघु कपड़े निकाल रहा था, तभी आदित्य ने रघु को पकड़ लिया और उसे बिस्तर पर गिरा दिया। रघु बोला, बिस्तर भीग जाएगा। आदित्य बोला, जब मैं तुम्हारे प्यार में पूरा भीग गया और तुम्हें बिस्तर की पड़ी हुई है। रघु ने अपनी आंखें बंद कर ली और आदित्य ने रघु की शर्ट खोली। दोनों एक दूसरे को चूमने लगे, चूम रहे थे, प्यार कर रहे थे। सब कुछ हो रहा था उनके बीच, मानो समय रुक गया था। रघु की सांसें गहरी हो रही थीं, आदित्य की सांसें तेज हो रही थीं। दोनों आहें भर रहे थे और उनके प्यार की किलकारी से कमरा गूंज रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रघु बुरी तरह घबरा गया। वो जानता था ये उसकी माँ है, पर आदित्य नहीं घबराया। उसने रघु से कहा, तुम शांत रहो, मैं देखता हूँ। रघु ने जल्दी से कपड़े पहने और आदित्य ने भी। आदित्य ने दरवाज़ा खोला। माताजी को देख आदित्य बोला, मम्मी बताइए। इस बार मम्मी एकदम खामोश थी, कुछ नहीं बोली। वो बस आदित्य को देख रही थी गुस्से में, और रघु को भी। रघु बोला, मम्मी आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। पर माँ कुछ भी नहीं बोली और वहाँ से चली गई। रघु आदित्य से बोला, देखो मैंने कहा था ना, अब तुम्हारी वजह से मेरी माँ मुझसे फिर से बात नहीं करेगी। क्या करूँ मैं अब, बताओ। आदित्य ने कहा, तुम ठहरो तो सही, मैं बात करता हूँ। तुम इतना घबराते हो कि मैं भी हकलाने लगता हूँ। थोड़ा शांत हो जाओ, बात समझो, सुनो और फिर देखते हैं क्या करना है। रघु ने एक गहरी सांस भरी और बोला, अच्छा तुम रुको, मैं ही बात करता हूँ जाकर। आदित्य ने रघु को रोका नहीं। रघु अपनी माँ के पास गया और उन्हें समझाने की कोशिश करने लगा, पर वो तो रघु को देखना तक नहीं चाहती थी। इस पर आदित्य माताजी के पास गया और बोला, मम्मी। जैसे ही आदित्य ने मम्मी बोला, रघु की माँ गुस्से से खौल उठी और आदित्य से बोली, मैं तेरी कोई माँ नहीं, समझ में आया ना तेरे? आदित्य एकदम शॉक्ड हो गया कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो ये इस तरह से बिहेव कर रही हैं। आदित्य ने रघु की माँ के हाथ पकड़े और उनसे कहा, माँ आप बैठो, पहले मेरी बात सुनो। रघु की माँ कुर्सी पर बैठ गई और आदित्य ज़मीन पर बैठा था और उनसे बोला, मैं आपके बेटे से प्यार करता हूँ, क्या आपको लगता है हमारा प्यार गलत है? माँ एकदम चुप थी, कुछ भी नहीं बोली। आदित्य अपने और रघु के प्यार के बारे में माँ को बताता गया। हर एक चीज़ बताना जो जरूरी था वो बताया। आदित्य ने सब कुछ बताया कि वह रघु से कितना प्यार करता है और उन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच के रखा है ये भी। आदित्य की बातें सुनकर माँ उठ खड़ी हुई और आदित्य से बोली, तुम में हिम्मत है दुनिया के सामने मेरे बेटे को अपनाने की? वादा करो तुम उसे छोड़कर नहीं जाओगे। आदित्य बोला, हाँ माँ, मुझ में इतनी हिम्मत है, मैं आपके बेटे को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। रघु की माँ जो गुस्से में थी वो रघु से बोली, क्या तुझ में इतनी हिम्मत है कि तू आदित्य का साथ निभा पाएगा? पिछली बार तो वो आदमी भाग गया था ना तुझे छोड़कर, और तू भी कुछ बोल नहीं पाया। मैं इसलिए नाराज नहीं थी कि तू आदमी से प्यार करता है, मैं इसलिए नाराज थी कि तूने किसी ऐसे को चुना था जो तुझे छोड़कर भाग गया। और उसके बाद देख, उसने हमारे रिश्तेदारों में पूरी बदनामी कर दी तेरी। हर जगह तेरे बारे में सब कुछ गलत ही गलत बताया ताकि वो अपना पल्ला झाड़ सके, अपनी छवि सुधार सके, और उस सब में उसने तेरी छवि दुनिया के आगे पूरी बर्बाद कर दी। क्या तुझे भरोसा है कि आदित्य तेरे साथ ऐसा नहीं करेगा? रघु सोच में था, पर माँ के सवालों का जवाब आदित्य के पास था। आदित्य ने कहा, माँ आप मुझ पर भरोसा करो, मैंने यूं ही आपको मम्मी नहीं बोला। मैं कसम खाता हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ रघु का साथ नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। माँ ने रघु का हाथ लिया और आदित्य के हाथ में दे दिया और आदित्य से बोली, बेटा आज से रघु तेरा, पर अगर इसका दिल टूटा
तो मैं दोबारा कभी रघु से भी बात नहीं करूंगी, ना ही कभी तुझसे बात करूंगी। आदित्य ने माताजी को विश्वास दिलाया कि वो जिंदगी भर रघु का साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए। आदित्य की आंखों में सच्चाई देख माताजी को बड़ी खुशी हुई और उन्होंने रघु के सर पर प्यार से हाथ फिराया और बोली, हमेशा खुश रहे बेटा, मैं तो बस तेरी खुशी ही चाहती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उसके बाद रघु में भी हिम्मत आई और उसने आदित्य के साथ अपने प्यार का खुलकर इजहार किया। दुनिया का डर अपने दिल से निकाल कर फेंक दिया और खुलकर अपनी ज़िंदगी आदित्य के साथ जीने लगा। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए।